हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर एस रेमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं पुनः आपके सामने जो हूँ ऑनलाइन मॉक टेस्ट का 7वां वीडियो साथी लेकर के उपस्थित हो चुका हूं, जो लगातार 7वीं चरण बीपीएससी शिक्षक परीक्षा हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही यह टेस्ट सीरीज का अगर आपने 6 वीडियो अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आर एस रेमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम पर जाकर के साथ ही आप लोग जो है वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो साथ ही आप लोग को जो है यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में साथ ही आप लोग को बीपीएससी शिक्षक मॉक टेस्ट का सीरीज मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग 7 वीडियो को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में साथी आइए आज हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि साथ इसमें 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथी शुरुआत करते हैं आर एस रेमंड टेट क्लास का ऑफिशियल जो खास करके मॉक टेस्ट आयोजन होता है शाम के 8 बजे, इसी को साथी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले साथी आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। मैंने भी साथी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हूँ। देखिए आपके सामने अब जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। बिल्कुल साथी यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे कंटिन्यू पर साथी क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा उसके बाद आपके सामने ऑप्शन साथी यहाँ पर प्रश्न का दौर चले आया है। और खास करके पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि धर्म के आचरण, जी हाँ दोस्तों, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा ऑप्शन है अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश फैलाना। तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। चौथा है कर्म पर आस्था रखना। ध्यान दीजिएगा, अच्छे धर्म की जो आचरण होती है और खास करके धर्म आचरण का जो उद्देश्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश को फैलाना, यानी अच्छे जो कर्म है और अच्छे जो गुण है इसके प्रकाश को हमें समाज में फैलाना है, समाज को जागृत करना है, लोगों तक जो है अपने व्यक्तित्व को पहुंचाना है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाला ऑप्शन। इसी पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण आ चुका है कि बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? मतलब बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? आपको पता भी होगा ये 40 है। बिल्कुल साथी इस पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आ चुका है, निस्वार्थ शब्द का उपयोग भी प्रार्थी शब्द कौन सा होगा? तो साथी यहाँ पर निस्वार्थ का अपोजिट शब्द पूछा जा रहा, ठीक ना? तो अपोजिट पूछा जा रहा, तो साथी अपोजिट क्या होगा? निस्वार्थ का अपोजिट क्या होगा? स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। चूंकि निस्वार्थ वैसे लोग होते हैं जो खास करके अपना मोह माया छोड़ करके, अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके, यानी कह ले तो अपना जो है भलाई छोड़ करके दूसरों का भलाई करते हैं, उसी को निस्वार्थ कहा जाता है। लेकिन उसी जगह जो स्वार्थी लोग होते हैं सिर्फ अपना काम बनाने में लगे रहते हैं, दूसरों का उन्हें फिक्र नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं निस्वार्थ का जो अपोजिट हो जाएगा शब्द वो खास करके आपको स्वार्थी हो जाएगा। इसी पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है कि बुआरी, रेहू, पोठी और मांगुर, ठीक ना? तो बिहार का जो राजकीय मछली है, तो राजकीय मछली ध्यान दीजिएगा मांगुर है। क्या है? मांगुर है बिहार का राजकीय मछली। बिल्कुल साथी इसी पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो यहाँ पर पहला अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है और कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाएगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। तो भारतीय पूछेगा तो आप लोग को यहाँ पर जो है सरोजनी नायडू लगाना। क्या लगाना है? सरोजनी नायडू। लेकिन साथ ही अगर भारतीय नहीं पूछ रहा तो आप लोग को एनी बेसेंट लगाना। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और खास करके सीधे अगर महिला अध्यक्ष का नाम प्रथम पूछा जा रहा है तो आपको एनी बेसेंट लगाना। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट।
क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यालय में जो बच्चे अगर आपको ज़्यादातर बदमाशी करते हैं उन्हें किस प्रकार से आप उपचार करेंगे। यानी आपके क्लास में देखे होंगे बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, किसी से हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, शिक्षकों का बात नहीं मानते हैं, गार्जियनों का बात नहीं मानते। उस परिस्थिति में उन्हें पिटाई तो नहीं करनी चाहिए, ठीक ना, पिटाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे समाधान नहीं होने वाला है। उनके माता पिता के बारे में उल्टा पुल्टा क्लास में नहीं करना चाहिए, इससे भी समाधान नहीं होगा। सभी बच्चों के बीच में उसे बेवकूफ़ भी नहीं बनाना चाहिए, यह भी बिल्कुल समाधान इससे भी नहीं होगा। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जो है उनके जो खास करके समस्या है उनके व्यक्तित्व के बारे में जान करके, उनकी समस्याओं को जान करके भावात्मक पक्ष से उन्हें अगर समझाया जाएगा तो बिल्कुल साथियों बच्चा जो है उसमें सुधार आ सकता है और खास करके यही सबसे बेस्ट आंसर होगा। इस पर क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है, कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा साथी, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होगा, तो जिला विकास पदाधिकारी होगा। कौन सा होगा, जिला विकास पदाधिकारी होगा। इसी पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो पेट्रोलियम से देखिए आप लोग को डीजल भी प्राप्त होता है, मोम भी आता है, ग्रीस भी आता है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम से डीजल, मोम, ग्रीस, ठीक ना, वैसलीन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, लेकिन पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल साथी क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द जैसे से संबंधित है। तो जैसे पहला दूसरे से संबंधित है वैसे ही तीसरा शब्द किससे संबंधित होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए बहुत महिला साथी का कल जो है कमेंट भी आ रहा था कि आखिर कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए कुत्ता का उपयोग किस लिए करते हैं, रखवाली करने के लिए। कुत्ता किस लिए होता है, रखवाली करने के लिए कुत्ता का हम लोग यूज करते हैं, रखवाली करने के लिए। उसी प्रकार से घोड़ा का यूज करते हैं सवारी करने के लिए। किसके लिए, सवारी करने के लिए घोड़ा का उपयोग किया जाता है। कुत्ता का उपयोग होता है रखवाली करने के लिए, तो घोड़ा का उपयोग होता है सवारी करने के लिए, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा सवारी। इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है। सेल मतलब कोशिका, कोशिका में 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है, खनिज बिल्कुल नहीं, चर्बी नहीं, प्रोटीन नहीं, जल पाया जाता है 80% से अधिक। कहाँ, कोशिका में, यानी जो कोशिका होता है कोशिका में 80% से अधिक इसमें जल की मात्रा होती है। साथ ही बिल्कुल क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। देखिए साथी अगला प्रश्न आपके सामने है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति। देखिए मंत्री परिषद वैसे उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, लेकिन आपको लोकसभा इसमें ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा संसद के प्रति। किसके प्रति हो जाएगा, संसद के प्रति, ठीक ना। तो मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होता है संसद के प्रति, न ही राष्ट्रपति होगा, न ही प्रधानमंत्री होगा, न ही लोकसभा के अध्यक्ष होगा। यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष कहा जा रहा था, ये गलत उत्तर है। हो जाएगा आपको लोकसभा के प्रति रहे या संसद के प्रति रहे, यही इसका सही उत्तर होगा। इसी पे साथी क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि रेंटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो रेंटिंग स्केल आप लोग को भी भली भांति पता होगा। रेंटिंग स्केल से माध्यम से किसी भी जो समस्यात्मक बालक होता है, जिसमें खास करके समस्याएं होती है, जिनको या तो पठन पाठन में समस्या है या जो भी चीज़ें समस्या है, तो खास करके रेंटिंग स्केल के माध्यम से उनमें सुधार लाया जाता है। और खास करके इसमें कह ले तो अवलोकन की जाती है। क्या की जाती है, अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। बच्चों के अंदर क्या क्या जो है विकास हुआ है, कौन कौन चीज़ें कमी है और क्या क्या करने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों का अवलोकन जो है रेंटिंग स्केल के माध्यम से किया जाता है। यही इसका जो है सही उत्तर होगा। इस पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। नहीं राष्ट्रपति होगा, नहीं उच्चतम न्यायालय होगा और नहीं उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस पर क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। तो हड़प्पा जो सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, उसमें खास करके जो मिट्टी के बर्तन होते थे और मिट्टी के बर्तन पर ज़्यादा जो कलर होता था वो लाल रंग का होता, ठीक ना। तो लाल रंगों का कलर का ज़्यादा प्रयोग, यानी लाल रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन पर की जाती थी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर साथ ही क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में विधान परिषद यानी MLC के टोटल सदस्यों की संख्या
कितनी होगी? तो साथ ही आपको पता है 75 है। बिहार में कितने हैं? 75 है। तो बिहार में विधानसभा के सदस्य की संख्या 243, कितना? 243। लेकिन आपको विधान परिषद पूछेगा तो 75, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी विधान परिषद पूछेगा तो 75 और विधानसभा पूछेगा तो 243, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी यहाँ पर 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समावेशित विद्यालय में आप दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, यानी कौन सा आवश्यकता आप पूर्ति करेंगे। तो दृष्टिबाधित है यानी उसे आंख, यानी आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, या दृष्टिबाधित है, ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर समावेशित क्लास की बात की जा रही है, यानी समावेशित शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जो एक ही छत के नीचे सभी धर्म, सभी व्यवसाय, या कह लें तो सभी तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, समान शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन से छांट करके बनाने में आपका सही उत्तर लग जाएगा। शिक्षण अधिगम को वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा कर, ये तो गलत हो जाएगा। उच्च उपलब्धि वाले यानी जो अच्छे स्टूडेंट्स है उसके साथ बैठा करके। दूसरा है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, यह भी बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। उन्हें विशेष शिक्षक को पास भेजकर, यह भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके। यानी शिक्षण अधिगम में हमें कुछ ऐसे ऑप्शनल चीज़ों को ऐड करना है जो खास करके दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बेहतर हो, उपयोगी हो, और खास करके साथ ही आपको पता है कि ब्रेल लिपि का उपयोग जो है खास करके शिक्षण अधिगम पद्धति में की जाती है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 वाला। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आकाश का नीला होना किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ये वाला आपका फर्स्ट में। लघु तरंग की अपेक्षा वायुमंडल का अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक ना। तो प्रकीर्णन देखिएगा बिल्कुल साथी, यही इसका सही उत्तर होगा। क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। वर्ग आपको पता है वर्ग क्या होता है? तो वर्ग जो होता है आपको, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या है? भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 10 चौक 40 इसका परिमाप हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वर्ग का भुजा दुगुना कर दिया जाए, यदि वर्ग का भुजा को दुगुना कर दे, मतलब 10 के बदले अगर 20 कर दे, यदि वर्ग के भुजा को दुगुना कर दिए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा? तो परिमाप इसका हो जाएगा 20 चौके 80। अब देखिए परिमाप कितना गुना हो गया? पहले परिमाप था 40, अब हो गया 80, तो 40 दूना 80, तो दुगुना परिमाप हो गया। कितना हो गया? 2 गुना परिमाप हो गया, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी इसी पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। वैसे टेलीग्राम में आपको इसका डिस्कशन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, बिल्कुल साथी कॉपी पे बना करके वहाँ पेस्ट की जाती है, बिल्कुल साथी वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज में जिस रंग को देखते हो कौन सा रंग होता है। यानी आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी जानवर अगर रात को अगर जागता है तो उसमें 2 कलर में उन्हें डिफरेंस पाई जाती है, और 2 कलर को ही लेकर के वो सारी चीज़ों फाइंड आउट कर पाता है। वो कलर कौन सा है? काला सफ़ेद। काला सफ़ेद इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। काला और सफ़ेद ही उन्हें पता चल पाता है। आमतौर पर जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें काला और सफ़ेद में ही अंतर दिखाई पड़ता है, और दूसरा कलर उन्हें प्राप्त, यानी दूसरा कलर उन्हें जो है खास करके दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, और इसका नया नाम अब हो गया है नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते, पीएम होते, ठीक ना। तो नीति आयोग खास करके योजना आयोग का पुराना नाम है, सॉरी नीति आयोग जो है योजना आयोग का अब जो है नया नाम हो चुका है, और इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी हैं, और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बिल्कुल साथ ही इस पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से खाली स्थान को पूर्ति करें। खाली स्थान को पूर्ति करना है तो यहाँ पर संबंध स्थापित कीजिए, ठीक ना। तो टिड्डा क्या है? कीट है। टिड्डा क्या है? कीट है। टिड्डा क्या है? कीट है। लकड़बग्घा क्या है? स्तनपायी है। लकड़बग्घा क्या है? स्तनपायी। लकड़बग्घा क्या है? स्तनपायी है, ठीक ना। स्तनपायी है। स्तनपायी है जो बच्चे को दूध पिलाता, ठीक ना, उसी को स्तनपायी कहते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नंबर 2 वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र का नाम बताइए, सबसे बेहतर नहीं होगा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, अभी बेहतर नहीं होगा। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, अभी बेहतर नहीं होगा। होगा क्या कि भाषा को ठीक करना है तो उन्हें अपनी भाषा में कहानी को सुनाएंगे, तो बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा नंबर 4 वाला। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचीबद्ध 4 युग्म दिया गया है, इसमें 3 एक समान है और चौथा असंगत है, तो असंगत का चयन करना। देखिए
4 का पावर 3 कीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा ना। उसके बाद 9 का पावर 3 कीजिए, यानी 9 का घन कितना होगा 729। 6 का घन हो जाएगा 616, यानी 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छक 36, 6 216, 9 9 81, 9 729 और 4 चौक 16 चौक 64। लेकिन 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, तो देखिए आप लोग को यहाँ पर 343 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मात्र 27 है। तो इसका सही उत्तर यह नहीं होगा, बिल्कुल साथी 2 वाला ऑप्शन जो है गलत है। इसका सही उत्तर यही होगा। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन सी है। जी हाँ साथी, ये आपका करंट अफेयर्स है। भारतीय यानी सेना की आर्मी की जो है पहली महिला स्काई ड्राइवर का नाम है, उनका नाम है लॉन्स मंजू नायक सिंह। लॉन्स नायक मंजू, लॉन्स नायक मंजू, लॉन्स नायक मंजू, ठीक ना, पहली महिला स्काई ड्राइवर। यहाँ देखिए प्रश्न अच्छा है, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो है एम्बर, AMBER, तो एम्बर में एक ए का होता है 1, एम का होता है 13, तो 13 1 14, बी का होता है 2 तो 16, 5 21, 18 18 21 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अब 39 देखिए 3 पर 9 आता है, गुना कर दीजिए, 3 नमा 27 आ गया ना, बिल्कुल सही हो गया। इसी प्रकार से ब्राउन को भी जोड़िए और ग्रीन को जोड़िए। देखिए ग्रीन को जोड़ते हैं हम लोग, तो ग्रीन का कितना होता है 7, कितना होता है सीरियल नंबर 7 होता है। आर का होता है 18 और ई का होता है 5 5, ठीक ना, और एन का होता है 14। सबको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए। 18 7 25, अब 5 30, 5 35, 4 39, कितना हो गया 39 हो गया। अब 39 में क्या होता है 3 और 9 होता है। एक बार ठीक से और जोड़ लीजिए, एक बार ठीक से जोड़ लीजिए, गलती ऐड हो गया क्या। ग्रीन का होता है 7, आर का होता है 18, 18 7 25, 25 ई का होता है 5, 25 5 30, अब 5 35, अब 35 और 14, तो 35 में 14 ना, एन का मान 14 है ना, तो 35 14 जोड़िए, तो 35 10 45, 45 और 4 49, कितना हो गया 49 ना हो गया। 4 पर 9 हो गया, कितना हो गया 4 पर 9 हो गया। तो 4 पर अगर 9 हो गया तो 9 चौके 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, इसका सही उत्तर होगा। इस पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो वही संख्या 50 में घटा दी जाती है तो प्राप्त हुई दोनों संख्या की जोड़ कितना होगा। देखिए 50 में कोई एक संख्या जोड़ दिया जाता है और 50 में वही संख्या घटा दिया जाता है, फिर दोनों का जोड़ निकालना है। तो मान चलिए 50 में हम लोगों ने x जोड़ा, कितना जोड़े x जोड़े, और 50 में फिर क्या किए 50 में x यानी उतना ही घटा दिए, उतना ही घटा दिए, तो कह रहा कि 100 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए, तो जोड़ कितना प्राप्त होगा। देखिए तो प्लस x माइनस x कट गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 50 में x जोड़े, ठीक 50 में x जोड़े, और फिर क्या किए फिर 50 में माइनस x जोड़े यानी घटाए, तो कितना प्राप्त होगा माइनस x प्लस x, यहाँ पर कट गया 50 50 100 प्राप्त हो गया। कितना मिलेगा 100 मिलेगा। 100 पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे, ठीक ना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल से डली हुई कढ़ी के साथ टेपियोका जो है किस राज्य का प्रसिद्ध जो है प्रिय भोजन है। तो आपको पता ही होगा यह केरल का हो जाएगा। केरल का सबसे जो है अच्छा है नारियल, अभी नारियल जो है नारियल डली के साथ कड़ी उबला हुआ जो टेपियोका होता है इसमें खाया जाता है। लेकिन वहीं पर ध्यान दीजिएगा, आपको सरसों के तेल में पूछेगा तो मछली, तो आपको कश्मीर और गोवा पूछेगा तो गोवा में जो है नारियल के तेल में, और भांगड़ा जो है खास करके भांगड़ा एक डांस है, कहाँ का प्रसिद्ध है पंजाब का। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पंजाब में खास करके जो है मकई का रोटी और सरसों का साग ज़्यादा फेमस है पंजाब में। और पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में मछली चावल सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये प्रिय भोजन है, ध्यान रखना आप लोग को। तो केरल का हो जाएगा आपको नारियल डली के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रसिद्ध भोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है किसको, तो पंकज त्रिपाठी को। किसको घोषित किया है, पंकज त्रिपाठी को। इस पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मारमा गाँव पतन कहाँ स्थित है। तो मारमा गाँव कहाँ है, मारमा गाँव कहाँ है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। कहाँ है, गोवा में है। तो मारमा गाँव कहाँ है, गोवा है, बिल्कुल साथी। यहाँ पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करता है वो कौन सा है। तो वान हेले ने खास करके ज्यामितीय चिंतन का विकास किया था, ज्यामितीय पर उन्होंने अपना थॉट दिया था। तो ध्यान रखना है कि वान हेले के अनुसार जो है ज्यामितीय चिंतन का विकास की और वो संकेत करते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार अगर संगठन की स्थापना पूछेगा तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से। और इन्होंने ही
खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? बिल्कुल साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जो गर्म जिला का नाम है गया। गया सबसे गर्म जिला है बिहार में। बिल्कुल साथी इस पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, बिहार की वर्तमान विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? बिहार में वर्तमान जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन सा है? तो साथी इसका नाम है सुमित सिंह। क्या नाम है? सुमित सिंह। तो बिल्कुल साथी जो है पहला वाले पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है, बिहार का डांस नहीं है? तो बिहार का देखिए छऊ बिहार का है, झिझिया बिहार का है, लोंडा डांस बिहार का है, लेकिन डांडिया कहाँ का है? डांडिया है गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का होगा। तो बिल्कुल साथी ये बिहार का तो लोक नृत्य है नहीं, बिहार का छऊ है, झिझिया है, लोंडा डांस है। तो डांडिया कहाँ का? गुजरात का। तो कौन नहीं है सो पूछा जा रहा, कौन नहीं है? तो साथी इसमें डांडिया बिहार का नहीं है। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो गणितीय प्रक्रम मानस दर्शन जो है गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत आता है, आकलन भी आता है और पक्ष का अंतरण भी आता है, लेकिन कंठस्थ करना कभी भी गणित का भाग नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स में कंठस्थ करने रटने पर बल नहीं दी जाती है और खास करके यह गलत है। और कहीं ना कहीं साथी जो है कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करने से मैथ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर 2 वाला होगा। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 गो। कितना होता है? 8 गो होता है। और मनुष्य के कान में 6 गो हड्डी होता है, ठीक ना। फेस में 14 गो होता है, ध्यान रखिएगा। कपाल में 8 गो और आपका मनुष्य के फेस में 14 गो हड्डी। क्या गो हड्डी? 14 गो हड्डी। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, जांग की हड्डी होती है। और ये 8 गो कपाल में होता है, फेस में 14 गो, कान में 6 गो होता है। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस, कान की हड्डी होती है स्टेपिस, सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी फीमर होता है जांग का हड्डी। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो एरो इंडिया 2023 जो है किस शहर में? तो इस शहर का नाम है साथी आपको बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा ध्यान? बेंगलुरु में आयोजित हुआ था एरो इंडिया 2023। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण होगा सुंदर लेखन या काव्यात्मक भाषा या वर्तनों की शुद्धता। ये तीनों साथी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति जो है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे बेहतर मदद करेगा, क्योंकि थॉट अंदर से आनी चाहिए। थॉट आएगा तो मैक्सिमम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर यानी भूमि पर जो टैक्स ली जाती थी, जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था कितना था? तो साथ ही जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था वो था 1/6 भाग। यानी कितना भाग? 1/6 भाग, ठीक ना। तो जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था 1/6 भाग। तो सही उत्तर साथी इसका हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1/6 भाग। इस पर क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है डिफरेंट है, अलग है, उसका चयन करना है, विषम का चयन करना है। तो देखिए डिस्कस थ्रो एक खेल का नाम है। डिस्कस थ्रो किसका नाम है? खेल का नाम है डिस्कस थ्रो। गोल्फ भी आपको पता है खेल का नाम है। शॉर्ट पुट भी बिल्कुल खेल के अंतर्गत ही आता, लेकिन हैमर थ्रो कोई खेल नहीं है, ठीक ना। हैमर थ्रो कोई खेल नहीं होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हैमर थ्रो। बिल्कुल साथी क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। देखिए साथी यहाँ पर टेस्ट आपका खत्म हो चुका है और खास करके इसमें टोटल टाइम आपको 20 मिनट